आगे की पंक्तियां हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, रवि अर्थात सूर्य, यहाँ पर मोती का अर्थ है चांद और तारे। कवि ने यहाँ मोतियों की तुलना चांद तारों से करते हुए कहा है कि संपूर्ण जीव जब सो रहे होते हैं तब पृथ्वी और आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देते हैं, और जब सुबह होती है तो सूर्य इन मोतियों को बटोर लेता है। आगे की पंक्तियां हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को दे जाते हैं। संध्या शाम का वक्त अर्थात सूर्य का उदय सुबह होता है और शाम तक कार्य करने के बाद उनके विश्राम का समय होता है, तो संध्या को वह, शाम के वक्त को वही मोती चांद और तारे सौंप जाते हैं और फिर से रात का कार्य आरंभ हो जाता है। कवि यह भी कहते हैं कि जब सनसेट का टाइम होता है तब सूर्य का एक अलग ही रूप प्रकृति में झलकता है। आगे की पंक्तियां हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी अर्थात 5 वट के पेड़। कुटीर का अर्थ है झोपड़ी। सम्मुख सामने, शिला पर अर्थात पत्थर, निर्भीक निडर, मना मनुष्य। कवि ने पंचवटी का मनोरम वर्णन करते हुए कहा है कि 5 वट वृक्ष के पास एक सुंदर कुटी बनी हुई है और उसके सामने एक बड़े से पत्थर पर एक शक्तिशाली निडर व्यक्ति राजा के समान बैठा हुआ है। भला वह कौन होगा? आगे की पंक्तियां हैं, जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धरनुर का अर्थ है तीर चलाने वाला। कुसुमायुध अर्थात कामदेव, जिनकी छवि अत्यंत सुंदर है। योगी का अर्थ है तपस्वी, दृष्टिगत होना, दिखाई देना। इस संसार में रात्रि के समय सब सो रहे होते हैं और यह कौन धनुर्धर है जो पहरा दे रहा है, वह भी कहाँ, तो कुटिया के सामने। भला इस कुटिया में उसकी क्या संपत्ति हो सकती है? यहाँ पर पहरा कौन दे रहा है, तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम जी एवं भाभी श्री सीता जी इनकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए घने वन में वे अपने भाई भाभी की सुरक्षा बनाए रखे हैं। चांदनी रात के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि जब संसार में सभी सो जाते हैं तब भी प्रकृति के कार्य चलते रहते हैं, परंतु वह कार्य भी कैसे चलते हैं? अत्यंत शांत ढंग से और चुपचाप, बिना किसी को तकलीफ दिए। इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी शांत रहकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, एक बार पढ़ रही हूँ, आप याद कर लेना। उपहार, भेंट और सौगात, उषा,
अरुणोदय, व्योम का अर्थ आकाश, पुंज समूह, अखिल संपूर्ण, संस्कृति संसार, विमल पवित्र, वीणा वाद्ययंत्र, कर हाथ, सप्रीत प्रेमपूर्वक, लोहा हथियार, स्वर्णभूमि बर्मा, सिंहल श्रीलंका। होमवर्क दिया है आपको, प्रकृति मनुष्य की मित्र है। इस पर आप 10 से 12 पंक्तियों में लिख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।